और ये सरकार अगर किसी एक समुदाय के लिए अगर इतना करना चाह रही है तो ये उनको याद रखना चाहिए कि ये सरकार बनाने में स्वर्ण बिरादरी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, और ऐसे हटवा के आप हिंदुओं में भेदभाव की भावना को पैदा कर रहे हैं। वोट बैंक की अगर राजनीति करेंगे तो ये सत्ता भी नहीं रहेगी और सरकार भी नहीं रहेगी। अगर जनेऊ में लिखा जाता है ब्राह्मणवाद से दो आजादी, तो ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं कुछ बन रहा है, सामान्य के लिए क्यों नहीं बन रहा है? और कोई भी छात्र जो अगर जनरल कैटेगरी का है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा है, वो जेल जाने के लिए नहीं भेज रहा है। यूजीसी विरोध को लेकर के आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन त्रिपाठी है, मैं छात्र नेता हूँ संतुना पीजी कॉलेज का। आपसे जानना चाहते हैं कि ये विरोध किस बात? ये विरोध जो यूजीसी एक्ट जो अभी पूरे भारत में लाया गया है, जिसमें किसी एक जाति विशेष को इतना ज्यादा छूट देना और किसी एक जाति को इतना उनके लिए काला कानून है ये, क्योंकि एक एक्ट जो ये हुआ है एसटी ओबीसी के लिए, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी का जो लड़का है अगर वो कॉलेज में पढ़ने जाता है इस ऐप के तहत कि अगर वो कुछ भी अपने मित्र से कोई भी अगर बात करता है, जो अगर उसको अनुसूचित लग गई तो इसका उसके जो गठन हो रहा है, जिसके अध्यक्ष भी एक दलित परिवार से ही आ रहे हैं, तो अगर इसमें तो जनरल कैटेगरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तुरंत उन पर कार्रवाई होगी। इसमें ये है कि अब तुरंत शासन द्वारा FIR भी किया जाएगा, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और कोई भी छात्र जो अगर जनरल कैटेगरी का है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा है, वो जेल जाने के लिए नहीं भेज रहा है। और ये सरकार अगर किसी एक समुदाय के लिए अगर इतना करना चाह रही है तो ये उनको याद रखना चाहिए कि ये सरकार बनाने में स्वर्ण बिरादरी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर ये हम उनको शीर्ष नेतृत्व पर बैठा सकते हैं तो वहां से नीचे भी गिरा सकते हैं। और मैं इसकी 3 कहानियां बताता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, और ऐसे हटवा के आप हिंदुओं में भेदभाव की भावना को पैदा कर रहे हैं। और तीसरा चीज, अगर जो 18 साल और 20 साल का जो छात्र है उसके अंदर अगर जाति पाति आ जाएगा तो जब वो सड़कों पे उतरेगा, समाज में आएगा, तो उसके अंदर तो हमेशा एक जाति को लेकर विशेष एक दर्जा रहेगा और समाज में भेदभाव की भावना और तेजी से बढ़ेगी। और इसके बाद तीसरा मैं ये बताता हूँ, इससे अपराध भी बहुत ज्यादा ही बढ़ेंगे। जब एक समाज के 3 समाज, एक स्कूल है, कॉलेज है, हम कॉलेजों में हम छात्र नेता हैं, हम किसी छात्र को उसकी जाति पूछ के उसके लिए नहीं लड़ते हैं। अगर छात्र के साथ दिक्कत होता है तो हम उसके लिए सड़कों पे, प्रचार के ऑफिस में हर जगह लड़ते हैं। तो अगर इसमें जाति आएगी तो आपको कॉलेजों में 3 गुट देखने को मिलेगा, ब्राह्मणों का अलग गुट, जनरल बिरादरी का अलग गुट, SC का अलग गुट, OBC का अलग गुट, और सामान्य परिवार के जो बच्चे होंगे वो कॉलेज में हमेशा सहमे हुए जाएंगे। SC ST और OBC के संगठन बोल रहा है कि ये जो है वो एक ऐतिहासिक असमानता को खत्म करने के लिए नियम लाए गए, इस पे आप क्या कहेंगे? समानता को खत्म करना है तो जो ये अध्यक्ष बनाया है, जिसमें एक दलित परिवार है, उसमें तीनों बिरादरियों से डालिए, सामान्य का भी डालिए, OBC का भी डालिए, ST को भी डालिए, और उसमें समाज के लिए भी एक नया रूल लाया जाए। कोई अत्याचार करा तो उसके लिए क्या होगा? अगर इसके लिए अगर इसमें जो ये अध्यक्ष तीनों जाति से रहे, और उसके बाद जो कह रहा है, जो कंप्लेन कर रहा है, अगर उसका कंप्लेन झूठा पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और उसके बाद मैं एक चीज और आपकी बात काट रहा हूँ, कह रहा हूँ, अगर जनेऊ में लिखा जाता है ब्राह्मणवाद से दो आजादी, तो ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं कुछ बन रहा है, सामान्य के लिए क्यों नहीं बन रहा है? वहां जनेऊ में BHU के दीवारों पर भी लिखा गया था ब्राह्मणवाद से चाहिए आजादी। तो क्या वो जो दूसरे बिरादरी के लोग हैं और दूसरे बिरादरी के बच्चे हैं वो किसी एक विशेष जाति को टिप्पणी करते रहते हैं? और आज से नहीं, अनंत काल से पहले से आप देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज हो गया कि सोलों ने उनका अत्याचार किया है। अगर 100 अत्याचार करता है क्षमा करिएगा, एक भी दलित आजाद रहता नहीं, सबके सब कहीं ना कहीं बाहर रहते। सोलों ने हमेशा उनका साथ दिया है, समानता की हमेशा लड़ाई लड़ी है। अगर कोई भी स्वर्ण किसी छोटी जाति का विरोध नहीं करता है, लेकिन छोटी जाति का कोई भी व्यक्ति हमेशा एक स्वर्ण बिरादरी को हमेशा अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है। आप जनेऊ में देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही ब्राह्मणों पे एक टिप्पणी दी गई थी, ब्राह्मणवाद से आबादी, ब्राह्मणवाद से तो उनके साथ पुत्र भी आबादी नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण पहले आप काट रही हो, मैं सिर्फ आपसे ये जानना, ये स्वर्ण समाज के लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देवरिया के विधायक भी त्रिपाठी है जो स्वर्ण समाज से आते हैं, सांसद भी स्वर्ण समाज से आते हैं, वो दोनों क्या मौजूद है? दोनों लोग नहीं मौजूद है। हम सभी जो भी हमारे विधायक है, सांसद है, जो सामान्य वर्ग से आ रहे हैं, हम उनसे अनुरोध और विनती यही करते हैं कि अब पार्टी से ऊपर उठिए और जो गलत है उसके लिए लड़िए और अपने बिरादरी के लिए लड़िए। वोट बैंक की अगर राजनीति करेंगे तो ये सत्ता भी नहीं रहेगी और सरकार भी नहीं रहेगी, ना आप विधायक रहेंगे ना सांसद रहेंगे।
और वापस हम लोग आपको इसी बीच लाने का काम करेंगे। अगर हम उन्हें विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो सत्ता से उतार के नीचे भी बैठा सकते हैं। सामान्य बिरादरी का इतना है और हमने कोई गलत डिमांड नहीं की है। हमारी मांग पूरी तरह से सही है। हमने किसी और जाति को नीचे दिखाने का काम नहीं किया है। हमेशा हमने सब जातियों को एक साथ लेकर चलने का काम किया है। हमने खून नहीं वो पानी है, ये धिक्कार जवानी है। इस नियम का आप रद्द करना चाहते हैं, संशोधन? हम अगर 2012 में जो ये नियम था उस नियम पे रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। या तो इस नियम को वापस लीजिए या इसको सुदृढ़ीकरण करिए। अगर आपको दलितों और ओबीसीओं की इतनी चिंता है तो आप लाइए, समांतर की राजनीति करिए, किसी एक जाति विशेष की राजनीति मत करिए। आप सभी जातियों के साथ लेने का काम करिए, वोट बैंक का काम मत करिए। 3 चीजें लाइए। जो आपके अध्यक्ष बन रहे हैं हर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में, उसमें तीनों जातियों के भी लोगों को अध्यक्ष बनाइए। उसके बाद जो अगर कोई पीड़ित पक्ष अगर दे रहा है और उसकी बातें गलत हो रही है, अगर वो गलत मुकदमा कर रहा है तो उनके ऊपर भी उस एक्ट का आधार लगाइए, उनको भी 3 साल की सजा और जुर्माना का अधिकार करिए। बस एक स्वर्ण बिरादरी नहीं है जिसको हमेशा झेला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन लोग की बात सुन रहे थे और इनका सिर्फ ये मांग है कि डिस्क्रिमिनेशन किस बात का, भेदभाव किस बात का। अगर आपको विद्या में ही अगर आप डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव करते हैं तो ये रूल किस काम का है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।